राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा वार सामने आया है। एक बार फिर हमला किया राहुल गांधी ने। पाकिस्तान से ज्यादा भारत में बेरोजगारी है, ये कहना है राहुल गांधी का। गरीबों से उसकी ट्रेन को दूर किया जा रहा है, ये कहना है राहुल गांधी का। हर साल 10% किराया बढ़ाया जा रहा है सरकार की तरफ से और अमीरों के लिए ही सरकार बना रही है नीति, ये भी हमला बोला है राहुल गांधी ने। क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान से दुगनी बेरोजगारी है। यहां पे 23% है युवाओं की, वहां पे 12%, तो तकरीबन दुगनी बेरोजगारी हिंदुस्तान में है। बांग्लादेश से ज्यादा है, भूटान से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो छोटे उद्योग हैं, छोटे व्यापारी हैं, छोटे बिजनेसेस हैं, उन सब को खत्म कर दिया। कैसे? जीएसटी और नोटबंदी से। तो इससे भयंकर बेरोजगारी फैली है। तो राहुल गांधी को आपने सुना किस तरह से सरकार पर हमला बोलते वो नजर आ रहे हैं। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त सुषमा स्वराज भवन से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आनंद, एक बड़े रोड मैप के जरिए देश को विकासशील से कैसे विकसित देश बनाना है, 2047 तक के बड़े मिशन की जिस तरह से तैयारियां होती नजर आ रही हैं, उसमें दो बातें बड़ी साफ दिख रही हैं। एक तो जबरदस्त कॉन्फिडेंस मौजूदा सरकार का नजर आ रहा है और दूसरा ये बताने की कोशिश भी है कि हम बड़े लक्ष्य साधने की स्थिति में इस वक्त हैं। तो बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि मंत्रिपरिषद की बैठक जो है सुषमा स्वराज भवन में शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। इस बैठक में सभी मंत्री यानी कि कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्रियों के साथ साथ सभी मंत्रालयों के सचिव भी मौजूद हैं। और इस बैठक के 3-4 मायने हैं। पहला ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी उस टीम को एक तरह से धन्यवाद ही बोलना चाहते हैं, जिस टीम के साथ, मंत्रियों और अधिकारियों की टीम के साथ उन्होंने 5 साल तक सरकार चलाई है और जनता के हित में तमाम फैसले लिए। दूसरा मैसेज ये है कि प्रधानमंत्री ये बताना चाहते हैं कि भले ही सरकार का टर्म खत्म हो रहा है, लेकिन सरकार नहीं जा रही है, यानी कि सरकार फिर से जीत के आ रही है। ये कॉन्फिडेंस दिखाना चाहते हैं। ये कॉन्फिडेंस जो है देश की जनता के अंदर भी रहे, बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी रहे। और तीसरी बात यह है कि अक्सर हम देखा है कि जब भी चुनाव का समय होता है तो 3-4 महीने जो है सरकार के कामकाज जो है वो ठप हो जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी न हो। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों को ये टारगेट दे दिया था कि अगले 100 दिन का आप एजेंडा लेकर आइएगा इस बैठक पे और अगले 5 साल का रोड मैप, यानी कि 100 दिन, जब तक चुनाव चलेंगे जनता का कामकाज नहीं रुकना चाहिए। भले ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाए, लेकिन जनता का कामकाज नहीं रुकना चाहिए। और आप अभी की नहीं, अगले 5 साल की सोचिए कि कैसे देश को विकसित भारत बनाना है 2047 तक। और इसी को लेकर प्रेजेंटेशन भी दिया जाएगा कि विजन 2047 यानी कि 2047 तक कैसे देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, उसके लिए क्या क्या तैयारियां हो चुकी है और क्या क्या और करना बाकी है। इन तमाम बातों को लेकर प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। क्या हो चुका है 10 साल के कार्यकाल में और आगे आने वाले 5 साल में क्या किया जाना है, क्योंकि मोदी सरकार 3.0 की भी तैयारी है, लेकिन 23 साल आगे यानी 2 दशक आगे सोच भी, दूरदर्शी सोच भी बीजेपी लेकर चल रही है। आनंद बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, इसकी एक एक डिटेल आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। शिवम त्यागी साहब, मैं आपसे स्टार्ट कर रही हूं। राहुल गांधी को आपने सुना, देखिए विकसित भारत बनाने के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं या विशेषताएं हैं उन पर फोकस कर रही है बीजेपी, लेकिन राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि पाकिस्तान से ज्यादा बेरोजगारी तो भारत में है और अमीरों के लिए नीति बन रही है। देखिए, मुझे लगता है कि मूलभूत सुविधाएं देश में गढ़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार ने 10 सालों में कितना काम किया है, राहुल गांधी अगर उस पर थोड़ा सा ध्यान लगा लेते तो मुझे लगता है वो ज्यादा बेहतर स्थिति में होते हैं। अगर जिस वो रेल की वो बात कर रहे हैं, उसी रेल की मैं बात करूं तो उस रेल में अप्रॉक्सीमेटली 85-90% तक इलेक्ट्रिफिकेशन जो है सारे ट्रैक्स का भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछले 10 साल में हुआ, जो ये पिछले 75 साल में नहीं कर पाए। इस देश में वंदे भारत है जो अभी 24 है, जो पिछले 2014 से पहले एक भी नहीं थी। अगर राहुल गांधी थोड़ा सा भी उसके बारे में अपना विजन रखते तो शायद वो कर पाते, लेकिन 75 साल में कोई भी नहीं कर पाए, जिसमें से 58 साल कांग्रेस के राज रहा। अगर मैं इसके अलावा बात करूं ट्रेन के तमाम ट्रैक ले करने का, उसके अलावा अगर मैं बात करूं ट्रेन की संख्या बढ़ाने का, अगर मैं उसके अलावा बात करूं हाई स्पीड ट्रेन लाने का, अगर मैं उसके अलावा बात करूं वंदे भारत के अलावा और भी तमाम ट्रेन लाने का, तो ये सब वो लोग नहीं कर पाए। उस विजन को कहां से लेकर आएंगे? और जहां तक बात बेरोजगारी, मुझे लगता है कि जिस तरह की तमाम चीजें राहुल गांधी इस समय बात करते हैं या कहते हैं वो कितना रेलेवेंट है
और कितना इस देश को गर्त में ले जाने की कोशिश की जाती है और कितना लगातार इस देश का मोरल डाउन करने की कोशिश की जाती है। देश की और बेहतर बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, आप देश कह की रहे जिस हैं कि तरीके से ये देश का मोरल अर्थव्यवस्था डाउन बढ़ करने रही की कोशिश की जा रही है, है। उसको अगर वो कपिल देखे तो शायद उनको समझ में आए दुनिया की टॉप समाजवादी 5 पार्टी से। कोई भी अब ऐसा तो नहीं आप बढ़ लोग रहा है। साथ साथ हैं। कपिल जी, क्या आपको राहुल गांधी की इस बात में दम नजर आता है कि पाकिस्तान से ज्यादा बेरोजगारी है देश में? एक तरफ सरकार विजन रख रही है 2047 का, 2047 तक इस देश को विकसित भारत बनाने की बात की जा रही है और उसके लिए 100 दिन का रोड मैप तीसरे कार्यकाल का क्या होगा, यह मांग लिया गया है मंत्रियों से। और दूसरी तरफ ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सपने परोसना जानती है। वर्तमान में अगर ये काम कर रहे होते तो पिछले 14 प्रधानमंत्रियों ने जो देश को दिया, सब कुछ तो उन्होंने दिया। जिन्होंने 55 लाख करोड़ रुपए मात्र विश्व बैंक से कर्जा उठाया। मोदी जी की पिछले 9 वर्षों की सरकार ने अद्वितीय रूप से 105 लाख करोड़ रुपए कर्ज ले उठा करके आज इस देश को 80% कर्ज में डुबा दिया है। 25 से 26 सरकारी संस्थाएं जो हैं वो पब्लिक सेक्टर कंपनियों को ये डिसइन्वेस्टमेंट करके 6 लाख करोड़ रुपए तो केवल ये सूद भर रहे हैं। ये तो IMF की रिपोर्ट है कि 80% मोदी सरकार ने इस देश के अर्थव्यवस्था को ऋण के हवाले करके इस देश की अर्थव्यवस्था को फंसा दिया है। दूसरी चीज आप देख लीजिए, वर्तमान समय में विश्व की सबसे ज्यादा जो महंगाई है वो भारत के अंदर है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी भारत के अंदर है। आप बांग्लादेश की GDP से पीछे चल रहे हैं साहब। कोरोना काल में जो आकर्षित आप कर सकते थे उद्योगों को, वो बांग्लादेश करके ले गया। आपको शर्म की भी अनुभूति नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आपने केवल पूंजीवादी 4-5 घरानों को फायदा पहुंचाने का काम किया। देश के 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा NPA को आपने माफ करने का काम किया और किसानों को आंदोलित रखे हैं। लेकिन आप उनकी बात क्यों कर रहे हैं? आप अपनी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप इंडिया अलायंस की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप मुद्दों की बात क्यों नहीं कर रहे कपिल जी? आप ये क्यों नहीं बता रहे कि कैसे आप बीजेपी को हराएंगे? जयराम रमेश और मल्लिकार्जुन खड़गे ये कहते हैं कि हमारा जो मकसद है वो बीजेपी को हराने का है, तो कैसे करेंगे?